मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। जब आप बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहते हैं, मैं मना करती हूँ क्या आपको? देखिए, ये अपने अपने शौक की बात होती है। जिस तरह से आपको नमाज रोजे का शौक है ना, मुझे इन चीजों का शौक है। सनोबर, तुम्हें पता भी है कि तुम ऑल फॉल क्या बोल रही हो? कहां नमाज और कहां तुम्हारा सोशल मीडिया? तुम्हें पता भी है, मुजाहिद भाई की कॉल आई थी मुझे। उन्होंने तुम्हारी वीडियो इंस्टाग्राम पर देखी। क्या बात है? किसकी हिम्मत के कसीदे पढ़े जा रहे थे? वो सारा थी, कुछ दिनों के लिए अम्मी के पास मुल्तान आई हुई है। अच्छा, वो आपकी अम्मी की लाडली भांजी है? अरे सारा तो सभी की लाडली है, क्योंकि वो बहुत ही बाइखलाक और अच्छे किरदार की लड़की है। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। ऐसे अपने शौहर के मरने के बाद आपको ज्यादा ही कॉल्स नहीं करने लगी? सनोवर प्लीज, सारा के लिए अपने दिल में बदगुमानी मत लाना। वो मेरी बहनों की तरह है, मुझसे पूरे 12 साल छोटी है। बहुत ही कम उम्री में एक बच्चे के साथ बेवा हो गई। उसका कोई नहीं है, इसलिए मैं उसका ख्याल रखता हूं। लैंडलॉर्ड लगे मैं या ट्रस्ट खोल के रखा है जो इस तरह से सारे पैसे बांटते फिर रहे हैं? सनोवर, इंसान पर इंसानियत के नाते भी कुछ फराइज होते हैं जो उसको पूरे करने चाहिए। मैंने ये सब सोच समझ कर ही उसकी मदद की है, वरना उसकी बेटी मर जाएगी। तो ठीक है, मर जाए। मैं अपनी शॉपिंग के पैसे थोड़ी देकर उसकी जान बचाती रहूंगी। मैं ऐसा नहीं करने वाली। क्या हो गया तुम्हें सनोवर? तुमको कुछ खौफे खुदा है भी कि नहीं? खौफे खुदा तो आपको होना चाहिए। ये जो फराइज और नेकी की बातें कर रहे हैं ना, तो मत भूलिए, आप पर सबसे पहला हक मेरा है और बच्चों का है। चलिए जाइए, क्रेडिट कार्ड दीजिए। वैसे बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारा ये रवैया देखकर सनोवर, और तुक भी, किस कदर गफलत में पड़ी हुई हो तुम। हेलो भैया, मैं तो तंग आ गई हूँ इस आदमी से। इनको तो मेरी हर बात पे इख्तलाफ है। हर वक्त मुझे रोकते टोकते रहते हैं। जब देखो नसीहत, जब देखो नसीहत। इनको कोई मना करने वाला नहीं है। दिन में ये कहाँ लिखा है कि अपने बीवी बच्चों का हक उठाकर किसी और को दे दिया जाए? ये शख्स पागल नहीं हो गए? जब देखो मेरी हर बात को नेकी का मोड़ दे देते हैं। सच पूछें तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये नेक है नहीं, नेक होने का नाटक कर रहे हैं। अब तो मेरा दिल चाहता है कि ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊं। पागल हो गई हो तुम क्यों अपना घर छोड़ोगी? वो तुम्हारा घर है, तुम उस पर राज करो। ऐसे इंसान का क्या एतबार, वो दूसरी ले आएगा तुम्हारी जगह। ऐसे लोग जो नेकी का प्रचार करते हैं ना, दूसरी बीवी लाने में देर नहीं लगाते। सारा, तुम परेशान ना हो, तुम अकेली थोड़ी हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, तुम एक काम करो कि कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जाओ, बच्चों का दिल भी बहल जाएगा। ठीक है? खुदा हाफिज। ये किसको इतनी प्यार मोहब्बत से घर आने का दावतनामा दिया जा रहा है? सारा को, बेचारी परेशान थी, बहुत रो रही थी, तो मैंने इसको कहा है कि कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ मेरी तरफ आ जाओ। आपका बस चले ना तो मेरे इस घर को फलाही इदारा बना दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपकी कजिन सारा मेरे घर में नहीं आएगी। उसको कॉल कीजिए और मना कर दीजिए। क्या हो गया है सरोवर तुम्हें?
आने दो बेचारी को, परेशान थी, रो रही थी। हमारे घर आकर उसका दिल भी बहल जाएगा और उसके बच्चों के आने से हमारे बच्चे भी तो खुश हो जाएंगे ना। उसे ज्यादा हमदर्दी नहीं हो रही? कहीं उसको पक्का पक्का मेरे घर में लाने का प्लान तो नहीं बना रहे? क्या बोल रही हो तुम सनोबर? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो। बिल्कुल ठीक बोल रही हूं मैं। पराई औरत के साथ अपने शौहर की हमदर्दी किसी भी बीवी को शक में मुब्तला कर सकती है। सनोबर, बिला वजह का शक मत किया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, कितनी बार समझाया है कि सारा मेरी बहन जैसी है। बहन सिर्फ सगी होती है। ये कजन को बहन बोलना सिर्फ नाटक होता है, बीवियों को बेवकूफ बनाने के लिए। सारा को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। उसका शौहर क्या मर गया, मेरे शौहर के पीछे पड़ गई है। लेकिन आप साफ साफ सुन लीजिए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, कल मेरे कजन की शादी है, बहुत जरूरी है, जाना है मुझे। ऑफिस से घर टाइम पर आ जाइएगा। कैसी औरत हो तुम सनोबर? बीवी होकर भी मुझे नहीं समझती, या फिर तुमने कभी समझने की जरूरत ही नहीं समझी। 11 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अब तक एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। लेकिन सारा मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसको किसी भी कीमत पर बेसहारा नहीं छोड़ सकती। कितनी अच्छी पिक्चर्स आई हैं, स्टोरी पे लगा देती हूँ। रहमान, ये देखिए, ये देखिए, कितनी प्यारी तस्वीर है ना। ये अपलोड कर दूं? पता है, शादी में सब मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या हरकत है सनोबर? एक तो तुमने अपने कजन के साथ इतनी बेतकल्लुफी से पिक्चर बनवाई और फिर इनको सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर दिया। तो इसमें बुराई क्या है? कजन है वो मेरा। पता नहीं आप इतने कंजर्वेटिव क्यों हैं? मैं कंजर्वेटिव नहीं हूं। बेशर्मी को मैं बेशर्मी ही कहूंगा ना। तुम चाहे मुझे कुछ भी कहो। अच्छा, मैंने अपने कजन के साथ तस्वीर क्या खिंचवा ली? आप मुझे शर्म का दर्स दे रहे हैं? और आप खुद हर वक्त जो अपनी कजन के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं, उसमें आपको शर्म नहीं आती? शर्म करो सनोबर, सारा मेरी बहन है। फजूल की बकवास मत करो। बस कर दें ये बहन बहन कहना। अच्छी तरह जानती हूं मैं, सब पता है मुझे, बेवकूफ नहीं हूं मैं। समझ आ रही है मुझे, चक्कर चल रहा है आप दोनों का। तभी तो हर वक्त आपको कॉल्स करती रहती। और आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है मुझे ये बात नहीं पता? वो जो रकम थी और जो पॉलिसी के पैसे थे, वो सब आपने अपने ऑफिस में काम करने वाले पियून को नहीं दिए, सारा को ही दिए होंगे। तुमसे तो बहस करना ही फजूल है। हाँ तो मत करें, मैंने थोड़ी कहा है बहस करें। मैं ही शर्म करूं सारी? रहमान ने अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगा दी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो मैं सोच रही थी वो बिल्कुल ठीक है। पक्का पक्का इनका सारा का सारा चक्कर है, वरना कोई अपनी कजन से इतनी हमदर्दियां क्यों करेगा?
माफ करिएगा भाई, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरा आपसे मिलना बेहद जरूरी था। ए सारा, इतनी तमीज क्यों मान रही हो? जो कहना है बेधड़क होकर कहो। भाई हूं तुम्हारा, और तुम्हारा भाई तुम्हें मायूस नहीं करेगा। परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सरोवर जबान की तेज है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। कहा भी था स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, टाइम से आ जाइएगा, लेकिन नहीं, आज भी लेट। हाँ लुबना बोलो। क्या रहमान को तुमने किसी लड़की के साथ गाड़ी में देखा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आज तो उन्होंने मेरे साथ मीटिंग में जाना था। करीब से देखा है तुमने? सच कह रही हो? जरूर सारा के साथ होंगे। मुझ पे तो इतनी पाबंदियां लगा के रखी, हर वक्त गुनाह और सवाब के बारे में बताते रहते हैं, और खुद के लिए हर चीज जायज हो गई। आज आ जाएं, अच्छी तरह बताऊंगी कि गुनाह किसमें है और सवाब किसमें है। सॉरी सरोवर, मैं तुम्हारे साथ बच्चों की मीटिंग में नहीं जा सका। कोई बात नहीं, बच्चों की मीटिंग अटेंड करने के लिए मैं जो हूं, ये सारे फर्ज तो मेरे बनते हैं। वैसे आपकी कैसी मीटिंग रही सारा के साथ? सारा के साथ? मुझसे झूठ मत बोलिएगा, अपनी आंखों से देखा है मैंने आपको और सारा को गाड़ी में। मुझे तो हर वक्त आप दीन और इस्लाम की बातें समझाते हैं, और खुद बीवी के होते हुए भी एक गैर औरत के साथ सैर सपाटे करते हुए आपको दीन इस्लाम याद नहीं आया? सरोवर, मैं सारा के साथ सैर सपाटे नहीं कर रहा था। वो परेशान थी, उसे मेरी हेल्प की जरूरत थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझ पे शक करती है। हेल्प हेल्प हेल्प, तंग आ गई हूँ आपकी ये कहानियां सुनते सुनते। बस बहुत हो गया, अब मुझे आपकी किसी बात पर कोई भी एतबार नहीं। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर। क्या कह रही हो तुम? ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। सुनो, क्यों नहीं जा सकती? मैं लावारिस नहीं हूँ, मेरे भाई का घर मौजूद है, खुशी खुशी रख लेगा मुझे। मैं एक धोखेबाज के साथ इस घर में नहीं रह सकती। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ सनोवर, ये तुम्हारा घर है। इस घर में जैसे रहना चाहो तुम रह सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुम कहोगी तो मैं यहां से खुद चला जाऊंगा। मुझसे ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। आप इसी घर में रहेंगे अपनी उस चहीती सारा के साथ। मैं लेके जा रही हूँ बच्चों। चलो उठो, आज के बाद हम मामू के घर रहेंगे। चलो उठो, आवाज नहीं आ रही मेरी? चलो उठो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं बाबा के साथ जाऊंगा। मैं बाबा को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। एक थप्पड़ लगाऊंगी। बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, सीधी तरह चलो मेरे साथ। चलो। बुरी बात बेटा, मामा की बात मानते हैं, आप दोनों मामा के साथ जाएं। जा रही हूं मैं इस जहन्नुम को छोड़कर। अब मजे से रहिए। चलो। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी इतना मासूम, शरीफ और नेक दिखने वाला इंसान इतना बड़ा धोखेबाज भी हो सकता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं।
तुम्हारे और उसकी मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और उससे शादी कर ली। अब देख लो अंजाम। बिल्कुल सही कहते थे आप। एक नंबर का दोगला इंसान है। अरे मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था। वो चाहता था कि हर वक्त घर के काम करूं, उसके आगे पीछे घूमती रहूं। इसीलिए तो मुझ पे इतनी पाबंदियां लगाता था। अब देखिएगा कि उस अब्दुल रहमान को मैं कैसा सबक सिखाती हूँ। ये हुई ना बात, इसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाने की कोशिश करो। मैंने इस अब्दुल रहमान को नाक ना रगड़वा दी तो मैं तुम्हारा भाई नहीं। आज मुझे एहसास हो गया है कि अपना खून अपना ही होता है और पराया पराया। आप मेरे भाई नहीं, मेरा मान भी है, जिसे मेरे हर दुख दर्द का एहसास है। और एक वो मेरा शौहर, उसे तो बस मुझ पे रूप झाड़ना आता था। जरा सी परवाह नहीं थी उसको मेरी। कहा ना भूल जाओ, ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक रहना है रहो। और बच्चों तुम भी मुस्कुराओ। फराज, किससे पूछकर आप इन लोगों को इस घर में रखने का बोल रहे हैं? नाइला, इसमें पूछने की क्या बात है? सनोबर मेरी बहन है, बुरे वक्त में अपने बच्चों को लेकर भाई के घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? माफ करें, लेकिन सनोबर पे कोई बुरा वक्त नहीं आया, बल्कि खुद अपने शौक के पीछे वो अपना घर बर्बाद करके आई है और अब मेरा करना चाह रही है। ये तुम क्या कह रही हो नाइला? ठीक कह रही हूँ। ये जो आपकी बहन पूरे खानदान समेत मियाँ से रूठकर यहाँ आकर बैठ गई है ना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर ये लोग यहाँ रहेंगे ना तो मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अब फैसला आपको करना है कि इस घर में या तो ये लोग रहेंगे या फिर हम। नाइला, नाइला, बात तो सुनो नाइला। भाई ये देखिए। इसको क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? शिराज ने मारा है इसे। मैं भी पूछता हूँ शिराज से। कोई जरूरत नहीं है पूछने की, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मेरा शिराज किसी से नहीं लड़ता, क्योंकि मैंने उसकी तरबियत बहुत अच्छे से की है। नहीं मामी, मोइस झूठ नहीं बोला, मोइस को शराज नहीं मारा है। बहुत ही एहसान फरामोश हो तुम लोग। एक तो मेरे घर में रहने आ गई, ऊपर से मेरे बेटे पे झूठे इल्जाम लगा रही हो। देखो, तुम्हें अगर इतनी तकलीफ है ना यहाँ रहने से, तो फिर चली क्यों नहीं जाती? मैं रहूं या जाऊं, आप कौन होती है मेरे मामलात में दखलंदाजी देने वाली? इस घर की मालकिन, ये मेरा घर है और मैं ना तुम लोगों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर दफा हो यहाँ से, निकलो। अरे आप चुप क्यों हैं? देख रहे हैं कैसे भाभी का दिमाग खराब हो गया है? दिमाग इसका नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि ये राजी हो गई तुम्हें घर पे रखने पे, वरना कौन रखता तुम्हें? ये इसका घर है, इस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसकी मर्जी है। इनका घर। ने तो मुझसे कहा था कि ये मेरा घर है। गलत कहा था फराज ने। औरत का घर ना उसके शौहर का घर होता है, और तुम जैसी औरत जो अपने शौहर की कदर करने के बजाय उसे छोड़ के आ गई। नाइला ठीक कह रही है, तुमने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा। मैंने तो तुम्हें नहीं बोला था ना कि तुम अपना घर छोड़ो। अब तुम्हें यहां रहना है, जो नाइला कहेगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं तुम्हारी वजह से अपना घर बर्बाद नहीं कर सकता। भाई मैंने ना काम वाली को निकाल दिया, तो आज से इस घर का सारा काम तुम करोगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे ना जरा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं है इस घर में, इसलिए इस घर का कोना कोना चमकना चाहिए। और ये रोना धोना ना बंद करो। यहाँ कोई अब्दुल रहमान नहीं है जो तुम्हारे आंसुओं से पिघल जाएगा। अगर यहाँ रहना है ना तो वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी, वरना तुम अपने घर जा सकती हो। बाहर का रास्ता तो मालूम है ना?
जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। यार आमना, कल का क्या प्लान है? जो तुम कहो। यार नायला, ये तो तुम्हारी नंद है ना, और ये सुलिये में क्यों है? और तुम इससे घर के काम क्यों करवा रही हो? ये काम तो मेड के करने के होते हैं ना। हाँ तो ये अब इस घर की मेड ही है ना। व्हाट? लेकिन यार इसका शौहर तो बहुत अमीर है ना, और तुम तो बताती थी कि वो इसे चाहता भी बहुत है। हाँ, लेकिन कुछ औरतें जब कदर करने वाले शौहर की कदर नहीं करती ना, वो इसी तरह रुलती हैं। और ये मैडम अपने सिर्फ एक शौक के पीछे अपने हीरे जैसे शौहर को छोड़कर और अपने मासूम बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। ओहो, बहुत स्टूपिड है। अपने शौक के पीछे अपना घर कौन खराब करता है? अपना घर तो नेमत होता है यार। हाँ, लेकिन कुछ जाहिल और जिद्दी औरतें इस बात को नहीं समझती। ये क्या किया मैंने? क्यों अपना घर उजाड़ दिया? कैसे एक पल में मेरी भाभी और भाई ने मुझे कह दिया कि ये मेरा घर नहीं है, और एक मेरा शौहर था जिसके घर में मैं कैसे हक से रहती थी। उन्होंने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो घर उनका है। आज मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे खूबसूरत और मजबूत रिश्ता सिर्फ और सिर्फ शौहर और बीवी का है, और जन्नत अपना घर होता है। मैं अपने बच्चों को वापस लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। मेरे शौहर का घर तो आज भी मेरा ही है ना। उस घर में मैं और मेरे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है। मैं अपने शौहर से माफ़ी मांग लूंगी। मुझे यकीन है वो सब कुछ भूलकर मुझे माफ़ कर देंगे, मुझे माफ़ कर देंगे। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। तूने मुझे अब्दुल रहमान की सूरत में एक नेक शौहर और जन्नत जैसे घर की नेमत अता की थी, लेकिन मैंने अपने एक शैतानी शौक के पीछे सब कुछ गंवा दिया। और तेरे नेक बंदे का दिल दुखाने की सजा में मुझसे तेरी सब नेमतें छिन गई। ऐ मेरे मालिक, मेरी फरियाद सुन ले। बस एक बार मुझे मेरे शौहर से मिला दे। मैं उनसे अपने किए की माफी मांग लूंगी। मुझे मेरे शौहर से मिला दे, मुझे माफ कर दे।
ये वही घर है जिस घर में मेरी मर्जी के बिना कोई आ नहीं सकता था, और अब अपने ही घर में मेरी जाने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या देख रहे हैं? देख रही हूँ सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है जैसा मैं छोड़कर गई थी। बस तुमने मेरी जगह ले ली। यहाँ आकर मुझे समझ आ गया है तुम्हारी और अब्दुर्रहमान के बारे में जो कुछ भी मैंने सोचा बिल्कुल ठीक था। नहीं सनोबर, तुम अब भी गलत हो। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। सबकी अपनी अपनी जगह होती है, और बेवकूफ होते हैं वो जो अपनी जगह बेवजह छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, और बाद में पछताते रहते हैं। तो रहमान कहाँ है? उन्हीं से मिलने आई। अब तक तो ऑफिस से आ जाते हैं। अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि तुम्हें अभी भी इस घर की रूटीन का तो पता है। लेकिन सनोबर, अब्दुर्रहमान भाई अब यहाँ नहीं होते। भाई? हाँ भाई सनोबर। अब्दुर्रहमान भाई पे तुमने बिला वजह शक करके अपना घर बर्बाद कर दिया। वो तुमसे झूठ नहीं बोलते थे, वो वाकई मुझे अपनी बहन समझते हैं। और वो तो तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद वो इस घर में रह ही नहीं सके, और एक भाई की तरह मुझे इस घर में तहफ़्फ़ुज़ देकर मुल्क छोड़कर चले गए। लेकिन ये घर आज भी तुम्हारे ही नाम है, तुम्हारा ही घर है।